हाय एवरीवन और स्वागत है आपका फिर से डिस्कवरी पॉइंट पे। आज हम आपके लिए एक लाए हैं वीडियो नई, जिसमें कि मैं टेक्निकल रेजिग्नेशन के बारे में बताने वाला हूँ। आपने सिंपल रेजिग्नेशन के बारे में तो सुना होगा और शायद आपने टेक्निकल रेजिग्नेशन के बारे में भी सुना होगा, लेकिन कई बार क्या होता है कि जो भी गवर्नमेंट सेक्टर के एम्प्लॉयज़ होते हैं उन्हें इसके बारे में पूरी तरह से पता नहीं रहता और वो असमंजस में रहते हैं कि टेक्निकल रेजिग्नेशन कहाँ पर एप्लीकेबल होगा और कहाँ पर नहीं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले टेक्निकल रेजिग्नेशन है क्या। तो ये टेक्निकल रेजिग्नेशन एक ऐसी सुविधा है, एक ऐसा त्यागपत्र है जो कि सरकारी विभाग के कर्मचारियों के लिए है, पीएसयू सेक्टर में वर्क करने वाले कर्मचारियों के लिए भी है, और यहाँ तक कि जो भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित जो भी संगठन है उनमें भी ये एप्लीकेबल होता है। तो सबसे पहले है क्या टेक्निकल रेजिग्नेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कोई बंदा 2000 रुपये की ग्रेड पे वाली जॉब कर रहा है अभी करंटली, और वो तैयारी करते करते प्रिपरेशन करते करते दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में सेलेक्ट हो जाता है, और मान लीजिए उसे अब नई जॉब जो मिल रही है वो 4200 ग्रेड पे की है। तो ग्रेड पे का अंतर जो हुआ इसका 2000 से 4200, ये हायर ग्रेड पे है क्योंकि हायर ग्रेड पे जा रहा है। तो इस केस में टेक्निकल रेजिग्नेशन एप्लीकेबल होता है। कई केसेस में ये भी देखा गया है कि जो मान लीजिए सेम ग्रेड पे वाली पोस्ट पे भी आप टेक्निकल रेजिग्नेशन दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप अभी 2000 वाली पे हैं और आपको ये जॉब पसंद नहीं आ रही है जो करंट में आप कर रहे हैं, और आपने कोई दूसरी जॉब भी निकाल ली सेम ग्रेड पे वाली, तो उसमें भी कुछ मामलों में हो जाता है। लेकिन यदि आप 2000 की ग्रेड पे वाली जॉब कर रहे हैं और आपने कोई दूसरा एग्ज़ाम निकाला जिसका ग्रेड पे की 2000 से कम है, मान लीजिए 1800 है, तो उसमें ये एप्लीकेबल नहीं होगा, आपको टेक्निकल रेजिग्नेशन प्रोवाइड नहीं होगा। आपके द्वारा जो टेक्निकल रेजिग्नेशन वो स्वीकार नहीं किया जाएगा आपके डिपार्टमेंट द्वारा। उस स्थिति में आपको बिल्कुल एक जो सिंपल रेजिग्नेशन होता है वो देना पड़ेगा अगर आप दूसरे डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं। तो आप जानते हैं इसके बारे में कि टेक्निकल रेजिग्नेशन आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं तभी, जैसे मान लीजिए आप अभी 2000 की ग्रेड पे वाली कोई जॉब कर रहे हैं और आप किसी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी करने में लगे हैं, या फिर जैसे आपने कोई फॉर्म भरा, तो आपको सबसे पहले अपने डिपार्टमेंट को ये चीज़ सूचना देनी पड़ती है कि मैं फ़लाँ फ़लाँ फॉर्म भरने वाला हूँ, और यदि मेरा इसमें सिलेक्शन होता है तो मुझे भविष्य में एनओसी देने की कृपा प्रदान करें। ठीक है, मतलब आपने एक तरह से अपने डिपार्टमेंट से आज्ञा लेनी होती है एनओसी के लिए, तभी आप दूसरे डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। तो आपको ज़रूर ये सूचना ज़रूर देनी पड़ेगी, इंटीमेशन ज़रूर देना पड़ेगा अपने डिपार्टमेंट को, और वो भी प्रॉपर चैनल के थ्रू। मान लीजिए आपका कोई हेड है जिसको आप मतलब रिपोर्टिंग करते हैं, उसके थ्रू आपको ये अपने डिपार्टमेंट तक पहुंचाना होगा। ठीक है, मुख्यतः ये क्या होता है कि कोई कार्मिक अधिकारी होता है, जैसे हर डिपार्टमेंट में कार्मिक अधिकारी जिसे पर्सनल ऑफिसर भी कहते हैं, उसके अंडर में आता है ये। तो आपको उससे सूचना ज़रूर देनी पड़ेगी, या आपके विभाग में जिसे भी आप देते हैं वहाँ आप पता कर लीजिएगा। तो उनको ये सूचना देनी पड़ती है आपको कि मैं ये फॉर्म भर रहा हूँ और भविष्य में यदि मेरा सिलेक्शन होता है तो मुझे इस जॉब के लिए एनओसी मतलब प्रदान करिएगा। तो ये आपने इंटीमेशन दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर आपने गेंद उनके पाले में डाल दी। ठीक है, अब बात करते हैं टेक्निकल रेजिग्नेशन के फ़ायदे। इसके फ़ायदे क्या हैं। क्योंकि सिंपल जो ये रेजिग्नेशन है ये सिंपल रेजिग्नेशन से बहुत अलग है। तो अब मान लीजिए कोई बंदा 2000 वाली ग्रेड पे में है और उसका बेसिक पे मान लीजिए 20 या 21,000 है, मान लीजिए, सिंपल मान लीजिए। जैसे ग्रेड पे होते, जैसे पे बैंड होते हैं ना, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो आई थिंक लेवल 3 वाली होती है जो 2000 ग्रेड पे वाली पोस्ट होती है, और उनका मान लीजिए बेसिक 21,000 है, और आप मान लीजिए अब आप टेक्निकल रेजिग्नेशन दे के दूसरे डिपार्टमेंट में जाते हैं, तो वहाँ पर आपको जो
मिनिमम बेसिक पे है आपकी अभी तक लेवल 3 वाली, वो आपको कम से कम मिलनी है उस डिपार्टमेंट में जिसमें आप अगले डिपार्टमेंट में जाओगे। सबसे पहला फ़ायदा तो ये है। दूसरा फ़ायदा ये है कि मूविंग बैक टू पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मान लीजिए आप अभी गए, अभी आपने स्विच कर लिया 2000 से 4200 वाली ग्रेड पे में, और आपको 4200 वाली ग्रेड पे में थोड़ा वर्कलोड ज़्यादा लगा या फिर फील्ड वर्क उसमें ज़्यादा है, आपको पसंद नहीं आई, तो आप एक तरह से बैक भी आ सकते हैं अपने पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन में। मतलब जिस पोस्ट पे आप पहले काम कर रहे थे 2000 वाली ग्रेड पे वाली पोस्ट में, उस डिपार्टमेंट में आप दोबारा वापस आ सकते हैं। ठीक है, 2 साल तक, किसी किसी केस में ये 3 साल भी होता है, लेकिन मिनिमम 2 साल तो होता ही है। आप अपने डिपार्टमेंट में वापस आ सकते हैं। इससे ये क्लियर हो जाती है, एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि आपकी जॉब जो है मतलब आपकी जो जॉब है वो जाएगी नहीं। जैसा आपने कई बार देखा होगा कि स्टेट में स्टेट में कई सारे एग्ज़ाम होते हैं जैसे, और क्या होता है कई बार जैसे ज्वाइनिंग तक हो जाती है, उसके बाद उनको उन वैकेंसीज़ को कोर्ट में लटका देते। मान लीजिए ज्वाइनिंग तक बंदा पहुंच गया है, उसके बाद उनके उनकी भर्ती को मतलब कोर्ट में लटका दिया जाता है। तो ये एक तरह से बिल्कुल डर रहता है एम्प्लॉयज़ के मन में कि पिछले डिपार्टमेंट से वो तो रिज़ाइन दे के आ गया है, और नए डिपार्टमेंट में वो रिज़ाइन और नए डिपार्टमेंट में उसे जॉब मिल नहीं रही, तो एक तरह से बीच में लटक गया। अब वो ना इधर का ना उधर का। तो इस स्थिति से बचाने के लिए टेक्निकल रेजिग्नेशन यहाँ पर मदद करता है कि आप अपने पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन में 2 साल तक वापस जा सकते हैं। 2 साल तक जो आपकी फ़ाइल रहेगी, मतलब पिछले डिपार्टमेंट में, वो मतलब पैरेलल में चलती रहेगी। आपकी मतलब जो यथावत स्थिति उस वक्त थी जब आपने जॉब छोड़ी 2000 गेट पे वाली, वो बनी रहेगी हमें 2 साल तक। अब बात करते हैं अगले फ़ायदे की। जो आपके और जितने भी आपके पर्क्स हैं, जैसे मान लीजिए आपकी छुट्टियां बची हैं, आपका पीएफ है ना, सीएल है, कैजुअल लीव्स हैं, मेडिकल लीव्स हैं, वो सारी आपकी ट्रांसफ़र हो जाती है अगले डिपार्टमेंट को। ये इसका एक और नया फ़ायदा है। अगला जो फ़ायदा है, ये काउंट एज एक्सपीरियंस, ये एक्सपीरियंस के तौर पर भी काउंट होता है। मान लीजिए आपने 2000 ग्रेड पे वाली पोस्ट पे 3 साल काम कर लिया, और उसके बाद आप नए डिपार्टमेंट में, जैसे किसी दूसरे डिपार्टमेंट में चले जाएंगे, सरकारी विभाग में चले गए आप, तो वहाँ पर अब सिंपल रेजिग्नेशन में क्या होता है कि जो आपने 3 साल सर्विस की, यदि आप उसमें रिजाइन दे देते हैं तो वो आपकी पिछली सर्विस लैप्स हो जाती है, मतलब 3 साल काउंट होंगे ही नहीं आपके। और टेक्निकल रेजिग्नेशन का ये फ़ायदा है कि ये आपका एक्सपीरियंस के तौर पर काउंट होगा अगर आप टेक्निकल रेजिग्नेशन दे के जाते हैं। ठीक है, और ये इसका लाभ वहाँ पर मिलता है जैसे आपको पेंशन स्कीम वगैरह में आपकी सर्विस काउंट होगी या नहीं होगी। अब बंदे ने 3 साल तो अपने खपा ही लिया पहले, तो वो पेंशन में इसके ऐड हो जाएंगे। ठीक है, अब अगला है जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है इसमें, टेक्निकल रेजिग्नेशन में कई विभागों में आपने देखा होगा कि जैसे ज्वाइनिंग कराते समय बॉन्ड भरवा लेते हैं कैंडिडेट से कि आपको 3 साल मिनिमम सर्विस करनी पड़ेगी, 4 साल या 5 साल। ठीक है, तो इस टाइप का बॉन्ड रहता है, तो आदमी एक तरह से उसमें बंध जाता है कि अब यदि वो जॉब छोड़ता है तो उसे बॉन्ड के पैसे वापस भरने पड़ेंगे। ठीक है, तो टेक्निकल रेजिग्नेशन में एक फ़ायदा ये है, सबसे बड़ा फ़ायदा जो है कि आपने जो जैसे बॉन्ड आपने भरा, मान लीजिए आपका बॉन्ड 5 साल के लिए है ना, और आप 2000 वाली ग्रेड पे वाली पोस्ट पे भी काम कर रहे हैं, और आपको इस पे काम करते करते 3 साल हो गए और बचे आपके 2 साल, है ना, और आपका सिलेक्शन हो जाता है 4200 की ग्रेड पे के लिए, तो आपको तो जाना है ही। तो जो 2 साल ये जो आपके बचे हैं, जो बॉन्ड जो बॉन्ड को पूरा करने की शर्त थी, वो क्या होगा, एक तरह से ट्रांसफ़र कर देगा। जो पिछला डिपार्टमेंट है आपका, वो इसको अगले डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड कर लेगा कि जो बचे हुए 2 साल हैं, इन बचे हुए 2 साल में हमारा जो बंदा आपके डिपार्टमेंट में आ रहा है नए डिपार्टमेंट में, उन तो ये 2 साल वहाँ मतलब एडजस्ट हो जाते हैं।
मान लीजिए पिछले डिपार्टमेंट में आपने 3 साल काम कर लिया, अब 2 साल तो आपके बचे हैं बॉन्ड पूरा करने के लिए, तो ये 2 साल जो हैं वो आपको नए डिपार्टमेंट में पूरा करने होंगे, यानी कि एक तरह से ट्रांसफ़र हो गया बॉन्ड, ये बॉन्ड का ट्रांसफ़र हो जाता है पूरा पुराने डिपार्टमेंट से नए डिपार्टमेंट में। लेकिन सबसे जो बेसिक इसमें ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि आपको मतलब गवर्नमेंट सर्विस में ही ये टेक्निकल रेजिग्नेशन मिलेगा या बॉन्ड का ट्रांसफ़र मिलेगा होगा। ये सारे मतलब गवर्नमेंट विभाग डिपार्टमेंट में ही ये काम करेगा। अगला मैं आपको बता देता हूँ कुछ जो मिथ रहते हैं, लोगों के मन में कुछ डर सा रहता है कि यदि मैं अपने डिपार्टमेंट को इंटीमेट कर लूँ कि मैं ये फॉर्म भर रहा हूँ, है ना, अपने डिपार्टमेंट को ये मतलब इन्फॉर्म कर लूँ, तो वो मेरे को यानी जैसे मैं कहीं ट्रांसफ़र लेना चाह रहा हूँ या प्रमोशन है मेरा, तो उसमें रुकावट डालेंगे, बाधा डालेंगे। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सब की सब अफवाहें फैलाई गई हैं और मैं प्रत्यक्ष रूप से किसी पे आरोप तो नहीं लगाना चाहूँगा, लेकिन ऐसा होता है डिपार्टमेंट्स में कि बाद में घूसखोरी के लिए ये सब काम चलाते हैं, अफवाहें फैलाते हैं कि बंदा पहले इंटीमेट ना करे और बाद में जब इसको एनओसी चाहिए होगी दूसरे डिपार्टमेंट में जाने के लिए, तो भैया बंदा उस टाइम जब हायर ग्रेड पे जाएगा तो ओबियस सी बात है कि वो बिल्कुल मतलब कुछ भी करने को तैयार रहेगा उस टाइम। तो उस टाइम ये जल्दी जल्दी काम कराने के चक्कर में घूसखोरी कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह की अफवाहों से बचें आप, बिल्कुल भी ना डरें, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ट्रांसफ़र में प्रॉब्लम नहीं आएगी आपकी, कोई प्रमोशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और यदि ऐसा होता है तो आप उसकी शिकायत ज़रूर अपने अथॉरिटी को ज़रूर करें और उससे आप जवाब भी मांग सकते हैं कि भाई ऐसा क्यों हुआ, उसका जवाब देना पड़ेगा। और बिल्कुल आप ऐसा अपने मन में डर मत रखिए। ठीक है। नंबर 2 पॉइंट इसका मिथ जो है, नॉट एप्लीकेबल ऑन स्विचिंग फ्रॉम सेंट्रल टू स्टेट गवर्नमेंट। कई जगह मैंने देखा है, यूट्यूब में भी देखा है कई वीडियोज़ में, कुछ लोग बताते हैं कि सेंट्रल से स्टेट गवर्नमेंट में ये टेक्निकल रेजिग्नेशन अप्लाई नहीं होता। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप किसी भी गवर्नमेंट से पीएसयू सेक्टर में भी जाते हैं और यहाँ तक कि जो गवर्नमेंट द्वारा फंडेड ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं उसमें भी जाते हैं, तो वहाँ भी ये एप्लीकेबल होता है, बशर्ते वो केंद्र सरकार द्वारा पोषित होना चाहिए। ठीक है, उसमें भी एप्लीकेबल होगा, पर बिल्कुल गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप गवर्नमेंट से प्राइवेट में चले गए, ठीक है, तो वहाँ आपको ये फ़ायदा बिल्कुल नहीं मिलने वाला। और जो तीसरा मिथ था वो बॉन्ड रिगार्डिंग के, जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में यहाँ पे क्लियर कर लिया, नंबर 6 पॉइंट जो है कि बॉन्ड का ट्रांसफ़र हो जाता है और आपको बिल्कुल एक भी पैसा नहीं भरना पड़ता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे और मुझे लगता है कि सारे डाउट आपके क्लियर हो चुके होंगे। और यदि आपको लगता है कि कोई पॉइंट रह गया तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।